जय श्री कृष्ण। अपने कृष्ण चक्षु चैनल से जुड़े हुए सभी साधकों का मैं अमिता वशिष्ठ हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भक्ति के स्वरूप की। नित्य प्रति हम में से हर एक प्रभु के समक्ष उपस्थित होता है, परंतु बिना मार्ग जानने वाले राहगीर की तरह इधर से उधर भटकता है। जो साधक वाकई प्रभु और प्रभु की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए हमारे अग्रजों ने ये मार्ग बतलाए हैं, जिनमें से किसी भी एक मार्ग को चुनकर आप अपने इष्ट देव से मिलकर इस लोक में भोग व परलोक में मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति सहज ही में कर सकते हैं। तो भक्ति मार्ग का प्रथम पथ कौन सा है? भक्ति मार्ग का प्रथम पथ जो हमारे अग्रजों के द्वारा बताया गया है वह है श्रवणम, अर्थात सुनना। जैसा कि नाम से ही विदित है, अपने इष्ट देव के पवित्र नाम को सुनना, उनके चरित्र, उनकी लीलाओं को अनवरत रूप से सुनते रहना हृदय में एक दिन रस के स्रोत को अवश्य ही जागृत करता है। स्वतः ही हृदय में परमात्मा का साक्षात्कार होने लगता है। श्रीमद् भागवत के माध्यम से परीक्षित को प्राप्त हुआ मोक्ष इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। भक्ति मार्ग का द्वितीय पथ कीर्तन को बताया गया है। सदा सर्वदा किसी भी रूप में प्रभु के नाम का कीर्तन करना, प्रभु के सरलतम नाम को धुन से जोड़कर उसे जपते रहना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन के द्वारा जपे जाने वाला नाम तिल तिल कर आत्मा के पाप व मल को धो देता है और हमें देता है परम आनंद। कीर्तन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु वे आजकल इस्कॉन के द्वारा चलाई जा रही मुहिम से भक्ति का प्रसार किया जा रहा है, जिसका प्रमुख तत्व है कीर्तन। तृतीय जो मार्ग आता है भक्ति का वह स्मरणम माना जाता है। स्मरणम अर्थात याद करना। श्रवण व कीर्तन से जब हृदय के मैल धुल जाते हैं, बुद्धि व विवेक शुद्ध हो जाता है, तब स्मरण को अपनाया जाता है। मनुष्य स्मरण की पूर्णता तभी प्राप्त करता है जब निरंतर प्रभु के चरण कमलों का चिंतन होता रहे। स्मरण को भक्ति योग का मूल सिद्धांत माना है। मन में निरंतर प्रत्येक विचार प्रभु के विचार से जुड़ जाए, यही निरंतर स्मरण है। भक्त प्रहलाद ने निरंतर स्मरण से ही प्रभु को पाया, क्योंकि उन्हें उनके राज्य में कीर्तन और श्रवण की अनुमति नहीं थी। तो हृदय में निरंतर अपने प्रभु का स्मरण करते रहना ही स्मरणम मार्ग का संकेतक है। चौथा जो भक्ति का अंग बताया गया है वह है पाद सेवनम। जब प्रभु के चरण कमल से गहरा लगाव आत्मा को हो जाए, वह है पाद सेवनम। प्रभु के चरण कमल में स्थित चिन्हों में से माँ गंगा, माँ जमुना, प्रभु की प्रिय तुलसी माँ तथा प्रभु के हृदय में विराजमान वैष्णव भक्त जनों के प्रति आस्था रखना भी पाद सेवन की श्रेणी में आता है। यदि हम इनमें से एक की भी सेवा नित्य करते हैं, तो वह भी पाद सेवन के माध्यम से भक्ति मार्ग के चतुर्थ अंग के द्वारा प्रभु की प्राप्ति के मार्ग को सहज बनाता है। भक्ति का पांचवा मार्ग अर्चनम को बताया गया है। भगवान के विग्रहों की पूजा करना। जब व्यक्ति प्रभु के विग्रह को स्वयं व अपने चारों ओर मौजूद दायित्वों से अधिक मानकर यथासंभव विधि विधान एवं पूर्ण प्रेम व समर्पण से करने लगता है, तब प्रभु स्वयं विग्रह में से प्रकट होने लगते हैं। श्री वृंदावन धाम में स्थित सभी छोटे बड़े ठाकुरों की मूर्ति, अर्च विग्रह व अर्चना के, तो जब भी व्यक्ति अपने प्रभु से जुड़कर अर्चना के उस सर्वश्रेष्ठ उत्कृष्ट स्तर को प्राप्त कर लेता है, तब प्रभु स्वयं ही उस विग्रह में तथा हृदय में उद्घाटित होने लगते हैं। भक्ति का छठवां पथ वंदना माना जाता है। अपने इष्ट देव की पूजा व स्तुति करना, विभिन्न प्रकार से तरह तरह से अपने प्रभु को रिझाना, तरह तरह की धुन, वाद्य यंत्र, शब्द, मंत्र, नृत्य, भाग भंगिमा इत्यादि के द्वारा प्रभु की वंदना करना वंदनम की श्रेणी में आता है। अक्रूर जी को इसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण माना जाता है, जिन्होंने प्रभु की वंदना कर उनको प्राप्त किया। सातवां जो भक्ति का अंग है वह है दास्यम। स्वयं को दास मानते हुए, प्रभु का दास मानते हुए प्रभु की सेवा में लगे रहना। जीवन के प्रत्येक कार्य को प्रभु का
वह स्वयं को प्रभु का दास मानते हुए रहना भक्ति का दास्य स्वरूप है। हनुमान जी इसके सर्वश्रेष्ठ उदाहरण के रूप में निकल कर आते हैं। भक्ति का जो 8वां अंग है वह है सख्यम। भगवान को अपना मित्र मानकर भगवान की पूजा करना, क्योंकि सखा शब्द मजबूत प्रेम की निशानी है। जब हम किसी के मित्र बनते हैं तो तन मन धन से उसके हो जाते हैं। तो प्रभु की सर्वश्रेष्ठ भक्ति का मार्ग उनका मित्र हो जाना है, जहाँ बिना किसी बंधन के, बिना किसी सेवा दोष के प्रभु की भक्ति प्राप्त होती है। और इसका उदाहरण है अर्जुन। 9वां भक्ति का जो अंग है वह है आत्मनिवेदन। जब भक्त प्रभु को अपना सब कुछ समर्पित कर देता है और प्रभु की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करने लगता है, वह अवस्था आत्मनिवेदन की होती है। बाली व अम्बरीश जैसे हजारों लाखों उदाहरण हैं जो प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित कर देने से भक्ति के पथ को प्राप्त करने के आसान उपाय के रूप में सामने आए हैं। तो ये भक्ति के 9 अंग हमारे लिए शास्त्रों में से, हमारे अग्रजों के द्वारा, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा हमारे लिए बताए गए हैं। इनमें से किसी भी एक अंग को यदि हम साध लें तो प्रभु की प्राप्ति बहुत ही आसान हो जाती है। तो आइए हम सब मिलकर इनमें से अपने मनोनुकूल पथ को स्वीकार करके और उस माध्यम से ही प्रेम को प्राप्त करें। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।